हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 1 और इसका हम एक पार्ट पहले देख चुके हैं। तो जो कुछ की पॉइंट रह गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट रह गए हैं, उनको हम ये सेकंड पार्ट में क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड होते हैं जब हम रात के समय आसमान में देखते हैं, साफ आसमान में देखते हैं, जिस दिन बादल ना हो उस दिन हम आसमान में देखते हैं, तो हमें जो जो भी चीजें दिखाई देती हैं हम उनको खगोलीय पिंड बोलते हैं। जैसे आसमान में आपको तारे दिखाई देंगे रात के समय, सूर्य भी दिखाई देता है शाम के समय, और चंद्रमा दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये है खगोलीय पिंड। ठीक है, तारा। तारा क्या होता है? तारा होता है खगोलीय खगोलीय पिंड। पिंड बड़े आकार वाले, ये जो तारा जो होता है वो होते हैं बड़े आकार वाले खगोलीय पिंड होते हैं जो गर्म होते हैं, और इनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है जिसे वह बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जो ये तारे जो होते हैं इनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, ठीक है, और जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तभी तो जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं। आप देखोगे रात में कई बार जो तारों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो टिमटिमाते हैं, दिखाई देते हैं। वो किसकी वजह से होता है? वो अपने प्रकाश या ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहे होते हैं। अब देखते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों की जो विभिन्न आकृतियां बनती हैं उन्हें हम नक्षत्र मंडल बोलते हैं। जब आप रात में उस आसमान को देखेंगे तो बहुत सारी इमेजेस उसमें बनेंगी, बहुत सारी आकृतियां बनेंगी आसमान में, जिसमें से एक सप्तऋषि है। आपने बचपन में देखा होगा जब आप खुले में कभी सोते होगे या शाम को छत पर जाते होगे गर्मियों में, तो सप्तऋषि दिखाई देते हैं। वो सप्तऋषि क्या है? वो 7 तारे हैं जो एक ही क्रम में बनाए गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी आकृतियां हैं, बहुत सारी उन तारों के से संबंधित कहानियां हैं, आकृतियां हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं जैसे बाबा हैं या नानी नाना हैं, जो है वो लोग बताते हैं इनके बारे में कुछ कहानियां सप्तऋषियों के बारे में, और वो आपको दिखाएंगे कि देखिए ये जो नक्षत्र मंडल है, ये तारा मंडल है, इसको हम ये बोलते हैं, इसको हम ये बोलते हैं। कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं। आप देखिए इसको ये जो नक्षत्र मंडल है इसको अवसर मेजर भी बोलते हैं और इसको बिग बियर भी बोलते हैं, है ना। और ये जो तारा मंडल है कुछ कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये मैंने बनाए हैं छोटे छोटे तारे, ठीक है। ये कितने तारे हैं? 7 तारे। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। और इस सप्तऋषि का एक भाग है ध्रुव तारा। जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। जो प्राचीन काल में दिशाओं का पता लगाने के लिए कंपास नहीं थे, ठीक है, कंपास नहीं थे, तो वो कैसे पता लगाते थे? वो ध्रुव तारे की मदद से पता लगाते थे उत्तर दिशा का। तो ये जो 2 तारे हैं, ये जो सप्तऋषि में जो 2 तारे हैं, इनके बिल्कुल सीध में जो तारा है ये वाला, ये ध्रुव तारा है, और ये हमेशा स्थिर रहता है और हमेशा पूर्व उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। कौन सी दिशा में दिखाई देता है? हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। और इसको कैसे पहचानते हैं? इसको सप्तऋषि मंडल में ये जो 2 तारे हैं इनकी सीध वाले तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं। यहाँ से हम इसको पहचान लेते हैं। ये सदैव उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अब देखते हैं ग्रह। ग्रह क्या है? ग्रह हैं कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों से अपने प्रकाशित होते हैं। अब जो ग्रह हैं वो भी एक प्रकार के खगोलीय पिंड है, लेकिन उनके पास अपनी ना तो प्रकाश है ना ऊष्मा है ना। प्रकाश जैसे हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी पर प्रकाश ऊष्मा अपना नहीं है। वो हमारी पृथ्वी पर जो प्रकाश है वो कहाँ से आता है? हम तारों से लेते हैं प्रकाश, है ना। जो सूर्य है वो एक तारा ही तो है, वो एक तारा है, और जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से और तारों के मुकाबले बड़ा दिखाई देता है, और तारे बहुत छोटे दिखाई देते हैं, जबकि सूर्य लगभग थोड़ा बड़ा दिखाई देता है और तारों के मुकाबले, क्योंकि जो सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से वो कम है मुकाबले अन्य तारों के। जो अन्य तारे हैं वो और भी ज्यादा दूरी पर हैं, इसलिए वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, और जो सूर्य है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, उससे हमारी पृथ्वी को प्रकाश मिलता है, ठीक है। अब ये जो ये है ग्रह, इसको हम इंग्लिश में प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। और प्लेनेट जो है वो, ये प्लेनेट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाइन शब्द से बना है। प्लेनेटाइन
प्लेनेटाइन शब्द जिसका अर्थ है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। और जो ग्रह हैं, ग्रह कैसे होते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना ये ग्रह। और उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये पूरी दुनिया क्या है, गोल है। और हमारे सौर मंडल में केंद्र में क्या है, सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है, सारे ग्रह। और ग्रहों, जो ग्रह हैं इस अपनी अपनी कक्षा में जो ग्रह हैं, और उन ग्रहों का चक्कर कौन लगाता है, उपग्रह। ठीक है, उपग्रह उन ग्रहों का चक्कर लगाते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी कि जो तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनके अतिरिक्त भी कुछ पिंड हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये एक तरह से जब ये सौरमंडल का निर्माण हुआ था, तो तब ही ये किसी भी उसके जो प्लेनेट हैं उनके कुछ टुकड़े हैं, कुछ भाग हैं जो बृहस्पति और मंगल की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में, मतलब उनके बीच में पाए जाते हैं। पहले मंगल है, फिर बृहस्पति है, और यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब देखते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड भी क्या है, एक तरह से ये जो पहले बहुत समय पहले जब ये प्लेनेट सारे बने होंगे, जब सारे ग्रह बने होंगे, तब इनके ही कुछ टुकड़े टूट गए होंगे, और वो क्या है, अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। जो क्षुद्र ग्रह हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो केवल मंगल और बृहस्पति है उसकी कक्षा में मिलते हैं, उनके बीच में मिलते हैं। लेकिन जो उल्कापिंड है, इसमें कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह में और उल्कापिंड में। क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलते हैं, केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में मिलते हैं, जबकि उल्कापिंड जो है वो अंतरिक्ष में कहीं भी मिलते हैं। और ये जो उल्कापिंड है, ये प्राचीन काल में जब ये सौरमंडल का निर्माण हुआ होगा, ये इन्हीं जो जितने भी ग्रह हैं उनके ही कुछ अंश है, कुछ भाग हैं। और ये उल्कापिंडों की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, नीचे की तरफ गिरने की होती है, ठीक है, पृथ्वी की तरफ आने की होती है उल्कापिंडों की प्रवृत्ति जो होती है। हम 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि जो वायुमंडल की परतें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। तो क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल, और समताप मंडल के ऊपर ये वायुमंडल की परतें हैं, ठीक है। और समताप मंडल के ऊपर होता है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जब ये उल्कापिंड अंतरिक्ष से ये घूमते रहते हैं अंतरिक्ष में, कई बार क्या होता है, ये आते हैं पृथ्वी की तरफ, तो जो मध्य मंडल है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो वो इनको जला के नष्ट कर देता है हमारा मध्य मंडल। कई बार ये उल्कापिंड इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि ये मध्य मंडल में भी नहीं जल पाते हैं और हमारे पृथ्वी पर गिर जाते हैं, ठीक है। कई बार धरातल पे गिरते हैं और कई बार पानी में गिरते हैं। पानी में गिरते हैं तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं उन पर बाढ़ आ जाती है या सुनामी आ जाती है, ठीक है। तो आपको क्षुद्र ग्रह पता चल गया। अब कुछ की पॉइंट है, कुछ शॉर्ट दे रखे हैं और वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ लिख लिया है। जो प्रकाश की गति है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की है, यानी कि 1 सेकंड में जो प्रकाश चलता है वो चलता है 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 1 सेकंड में इतना चलता है। उसके बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को आने में पृथ्वी तक कितना समय लगता है, लगभग 8 मिनट का जो समय है वो लगता है ना। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। जो ज्योग्राफी है, वो जो भूगोल है, भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। तो जो ज्योग्राफी है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। और ये जो ज्योग्राफी है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, और ये जो 2 शब्द हैं ये ग्रीक भाषा के हैं। कौन कौन से हैं, GE
जी का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ठीक है, तो ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में लिखना। ठीक है, इसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं। और मैं देख लेती हूँ एक बार कोई की पॉइंट रहा तो नहीं है आपका। अच्छा, एक दो और रह गए, ये मैं बता देती हूँ। जो आर्यभट्ट थे, प्राचीन आर्यभट्ट, वो भारत के ही थे और वो बहुत प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि जो सूर्य है तो ये जितने भी सारे ग्रह हैं ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और उन्होंने ये बताया था अपनी बुक सूर्य सिद्धांतम में बताया था कि ये जो सूर्य है ना, ये जो ग्रह हैं ये इसके प्रकाश से चमकते हैं। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये जो ग्रह हैं ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इतने साल पहले हमारे यहाँ के एक खगोल शास्त्री ने, जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने इसके अंतरिक्ष के बारे में, इन खगोलीय पिंडों के बारे में, ग्रहों के बारे में इतनी सारी चीजें बताई हैं अपने बुकों में। ठीक है, और एक और पॉइंट है, ये है जो पौराणिक रोमन कहानियां हैं, जो प्राचीन काल में रोमन में जो कहानियां चलती थी, उन कहानियों में सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? एक तरह से वो लिया गया है रोमन से, क्योंकि रोमन की कहानियों में सौर का जो सौर है उस शब्द का प्रयोग किया जाता था, और जो सौर जो होता है वो सूर्य को उन कहानियों में देवता कहा गया था। तो इसलिए इसको, ये जो है पूरी 8 ग्रह और जो सूर्य है और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, उपग्रह, ये सारी जो चीज है इनको हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, और तो सब हो गया है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता।